इंसानों की कल्पना में एक ऐसी जगह है जो अद्भुत और रहस्यमयी है। ये एक ऐसी जगह है जो सदियों से हमारे सपनों और कहानियों का हिस्सा रही है। ये एक ऐसी जगह है जो समुद्र में डूब गई और समय के साथ खो गई, लेकिन यादों से नहीं। ये जगह है अटलांटिस। समय के साथ खो गई, लेकिन यादों से नहीं। ये जगह है अटलांटिस, एक ऐसा शहर जो अपने समय में उन्नति और समृद्धि का प्रतीक था। हजारों सालों से अटलांटिस की कहानी ने हमें मोहित किया है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने अनगिनत खोजकर्ताओं और विद्वानों को आकर्षित किया है। क्या यह सच थी? क्या यह सिर्फ एक कहानी थी? इसका जवाब अभी भी पता नहीं है, लेकिन इसने हमारी कल्पना को हमेशा जीवित रखा है। फिर भी अटलांटिस की खोज जारी है, कुछ इशारों और खोई हुई दुनिया में विश्वास करने की हमारी अपनी इच्छा से प्रेरित होकर। यह खोज हमें हमारे अतीत से जोड़ती है। कुछ इशारों और खोई हुई दुनिया में विश्वास करने की हमारी अपनी इच्छा से प्रेरित होकर यह खोज हमें हमारे अतीत से जोड़ती है और हमें हमारे इतिहास की गहराइयों में ले जाती है। अटलांटिस इतिहास और मिथक के बीच एक अनोखी जगह रखता है। यह एक ऐसा स्थान है जो वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। ये एक कहानी है, बार बार सुनाई जाती है। हर बार जब यह कहानी सुनाई जाती है तो यह नई पीढ़ियों को प्रेरित करती है। हर पीढ़ी अपनी व्याख्या, अपनी उम्मीदें जोड़ती है कि अटलांटिस क्या हो सकता है। यह एक ऐसा रहस्य है जो समय के साथ और भी गहरा होता जाता है। कुछ लोग अटलांटिस को एक चेतावनी के रूप में देखते हैं, शक्ति की क्षणभंगुर प्रकृति और घमंड की विनाशकारी क्षमता की याद दिलाते हैं। शक्ति की क्षणभंगुर प्रकृति और घमंड की विनाशकारी क्षमता की याद दिलाते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे अति आत्मविश्वास और घमंड विनाश का कारण बन सकते हैं। दूसरे लोग एक तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यता की कल्पना करते हैं, जिसमें ऐसे रहस्य हैं जो अतीत के बारे में हमारी समझ को बदल सकते हैं। यह एक ऐसी सभ्यता थी जो अपने समय से बहुत आगे थी, जिसमें ऐसे रहस्य हैं जो अतीत के बारे में हमारी समझ को बदल सकते हैं। यह एक ऐसी सभ्यता थी जो अपने समय से बहुत आगे थी। हमारी व्यक्तिगत व्याख्याओं के बावजूद अटलांटिस की कहानी मानव मानस के भीतर किसी गहरी चीज से बात करती है। यह हमें हमारे भीतर की गहराइयों में झांकने पर मजबूर करती है। यह अतीत से हमारे जुड़ाव, अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण और खोई हुई चीजों को फिर से खोजने की हमारी स्थायी आशा के बारे में एक कहानी है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी कभी ऐसी खोई हुई सभ्यता का हिस्सा थे। अटलांटिस की खोज हमारी सामूहिक कल्पना की गहराई में एक यात्रा है, अर्थ की खोज जो समय और इतिहास की सीमाओं से परे है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे अतीत और भविष्य दोनों से जोड़ती है। अर्थ की खोज जो समय और इतिहास की सीमाओं से परे है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें हमारे अतीत और भविष्य दोनों से जोड़ती है। क्या यह डूबा हुआ शहर एक कहानी से ज्यादा कुछ हो सकता है? यह संभावना खोजकर्ताओं और सपने देखने वालों को समान रूप से प्रेरित करती रहती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम भी कभी ऐसी खोई हुई सभ्यता का हिस्सा थे। हमारी यात्रा दार्शनिक प्लेटो से शुरू होती है, जिन्होंने सबसे पहले दुनिया को अटलांटिस से परिचित कराया। प्लेटो, जो अपने समय के सबसे महान विचारकों में से एक थे, ने इस खोई हुई सभ्यता की कहानी को अपने संवादों में जीवंत किया। अपने संवादों टिमाइस और क्रिटियास में प्लेटो एक शक्तिशाली द्वीप राष्ट्र का वर्णन करते हैं जो उनके समय से हजारों साल पहले मौजूद था। यह कहानी न केवल एक ऐतिहासिक कथा है, बल्कि एक नैतिक शिक्षा भी है। यह द्वीप, उन्होंने लिखा, लीबिया और एशिया माइनर को मिलाकर भी बड़ा था। यह एक विशाल और प्रभावशाली भूमि थी जो अपने समय में अद्वितीय थी। यह उपजाऊ मैदानों, प्रचुर संसाधनों और एक परिष्कृत सभ्यता की भूमि थी। यहाँ की धरती इतनी उपजाऊ थी कि फसलें भरपूर होती थीं और संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस के लोग एक शक्तिशाली और उन्नत लोग थे। वे न केवल शारीरिक रूप से मजबूत थे, बल्कि उनकी मानसिक क्षमता भी अद्वितीय थी। उनके पास बेहतर तकनीक, एक सुव्यवस्थित समाज और एक शक्तिशाली सेना थी। उनकी तकनीकी प्रगति ने उन्हें अपने समय की अन्य सभ्यताओं से कहीं आगे कर दिया था। उनकी राजधानी इंजीनियरिंग का एक चमत्कार थी, जिसमें नहरों के संकेंद्रित छल्ले, भव्य महल और सोने और चांदी से सजे मंदिर थे। यह शहर अपने आप में एक कला का नमूना था। प्लेटो एक आदर्श दुनिया का वर्णन करते हैं, लेकिन एक घातक दोष के साथ, उसका अपना अहंकार। यह अहंकार ही था जिसने इस महान सभ्यता को विनाश की ओर धकेल दिया। अटलांटिस के लोग अपनी शक्ति के नशे में
लालची और युद्धप्रिय हो गए। उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें अपने नैतिक मूल्यों से दूर कर दिया। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने की कोशिश की, एथेनियाई और अन्य सभ्यताओं से संघर्ष किया। यह संघर्ष उनके पतन का मुख्य कारण बना। प्लेटो हमें बताते हैं कि इस घमंड ने अंततः उनके पतन का कारण बना। उनकी शक्ति और समृद्धि ने उन्हें अंधा कर दिया था। एक ही दिन और रात में विनाशकारी भूकंप और बाढ़ में अटलांटिस द्वीप लहरों के नीचे गायब हो गया। यह एक प्राकृतिक आपदा थी जिसने इस महान सभ्यता को हमेशा के लिए मिटा दिया। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि प्लेटो ने अटलांटिस के अपने खाते को एक दार्शनिक रूपक के रूप में प्रस्तुत किया था। यह कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि एक गहरी दार्शनिक शिक्षा भी थी। उन्होंने अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों और सद्गुण के महत्व को दर्शाने के लिए कहानी का इस्तेमाल किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे शक्ति और अहंकार विनाश का कारण बन सकते हैं, चाहे वह किसी वास्तविक स्थान पर आधारित हो या पूरी तरह से उनकी कल्पना की उपज हो। प्लेटो के अटलांटिस ने सदियों से पाठकों की कल्पनाओं पर कब्जा कर लिया है। यह कहानी आज भी लोगों को मोहित करती है। क्या प्लेटो के विचार कभी वास्तविक अटलांटिस की ओर मुड़े जब उन्होंने अपनी दार्शनिक कहानियां गढ़ी? यह सवाल बहस का विषय बना हुआ है। शायद ये रहस्य ही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। प्लेटो के लेखन ने अटलांटिस के स्थान के बारे में अनगिनत सिद्धांतों के लिए एक प्रारंभिक बिंदु प्रदान किया। उन्होंने द्वीप को हरक्यूलिस के स्तंभों से परे रखा, जिसे आमतौर पर जिब्राल्टर जल मरुमध्य माना जाता है। इस भौगोलिक सुराग ने खोजकर्ताओं, इतिहासकारों और कुर्सी पर बैठे पुरातत्वविदों को सहस्राब्दियों तक चलने वाली खोज पर भेज दिया। भूमध्य सागर अपने प्राचीन जहाजों के मलबे और जलमग्न खंडहरों के साथ एक केंद्र बिंदु बन गया। कुछ लोगों ने सिद्धांत दिया कि अटलांटिस कांस्य युग में ज्वालामुखी विस्फोट से तबाह हुए ग्रीक द्वीप सेंटोरिनी के पास लहरों के नीचे पाया जा सकता है। अन्य लोगों ने बहामास में बिमिनी के तट पर पानी के नीचे की संरचनाओं को संभावित अटलांटियन अवशेषों के रूप में बताया। भूमध्य सागर से परे अटकलें जंगली हो गईं। सिद्धांतों ने अटलांटिस के स्थान को अंटार्कटिका, अमेरिका और यहां तक कि आर्कटिक की बर्फ के नीचे तक प्रस्तावित किया। पुरातात्विक खोजों या भूवैज्ञानिक विसंगतियों से प्रेरित प्रत्येक नए सिद्धांत ने पहेली में एक और परत जोड़ दी। अटलांटिस की खोज ने अकादमिक शोध से लेकर विस्तृत अभियानों तक कई रूप ले लिए हैं। कुछ ने भौतिक साक्ष्य मांगे हैं, बर्बाद शहर, शिलालेख या कलाकृतियां जो निश्चित रूप से अटलांटिस के अस्तित्व को साबित कर सकें। अन्य लोगों ने प्राचीन मिथकों और किंवदंतियों की व्याख्या करने, पुष्टिकरण विवरण या छिपे हुए भौगोलिक सुरागों की खोज करने पर ध्यान केंद्रित किया है। अटलांटिस को इंगित करने की खोज ने शोधकर्ताओं को दुनिया भर में पहुंचा दिया है। क्या वास्तविक स्थान और भी अप्रत्याशित हो सकता है? चौथा भाग, अटलांटिस की प्रतिध्वनि, वास्तविक सभ्यताएं और अटलांटियन मिथक। जबकि अटलांटिस का भौतिक अस्तित्व अप्रमाणित रहता है, मिथक वास्तविक दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं की खोजों के साथ प्रतिध्वनित होता है। यह कहानी हमें उन सभ्यताओं की ओर ले जाती है जो कभी हमारे ग्रह पर फली फूली थीं। क्या अटलांटिस की कहानी एक दूर की प्रतिध्वनि, एक विकृत स्मृति, समय के साथ खोई हुई संस्कृतियों की हो सकती है? यह सवाल हमें इतिहास के पन्नों में गहराई से झांकने के लिए प्रेरित करता है। मिनोअन सभ्यता, जो हजारों साल पहले क्रेते द्वीप पर फली फूली, प्लेटो के अटलांटिस के साथ पेचीदा समानताएं साझा करती है। उनके समाज की संरचना और उनके द्वारा बनाए गए अद्भुत संरचनाएं हमें अटलांटिस की याद दिलाती है। मिनोअन कुशल नाविक, कलाकार और निर्माता थे। उनके समुद्री व्यापार और कला के नमूने आज भी हमें उनकी उन्नत संस्कृति की झलक दिखाते हैं। उनके महल अटलांटिस के पौराणिक शहर की तरह भित्तिचित्रों और उन्नत नलसाजी प्रणालियों से सजे वास्तुशिल्प चमत्कार थे। इन महलों की भव्यता और तकनीकी उन्नति हमें अटलांटिस की कहानियों की सच्चाई पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। विनाशकारी ज्वालामुखी विस्फोट, जिसने मिनोअन सभ्यता के अधिकांश हिस्से को नष्ट कर दिया जबकि पूरे द्वीप को नहीं डुबोया, अटलांटिस के भाग्य के साथ एक हड़ताली समानता रखता है। यह विस्फोट और इसके परिणाम स्वरूप हुई तबाही हमें अटलांटिस की संभावित वास्तविकता के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। आगे पूर्व में प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता एक और संभावित संबंध प्रदान करती है। यह सभ्यता भी अपने समय की एक महान शक्ति थी और इसके अवशेष हमें इसके गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं। मेसोपोटामिया के मिथक
एक महान वार के बारे में बताते हैं जिसने दुनिया को तबाह कर दिया। एक प्रलय जो अटलांटिस के विनाश को दर्शाता है। इन कहानियों में समानताएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या अटलांटिस की कहानी भी इसी तरह की किसी घटना पर आधारित हो सकती है। कुछ विद्वानों ने सुझाव दिया है कि प्लेटो अपनी कहानी गढ़ते समय इन मेसोपोटामियाई 12 मिथकों से प्रेरित हो सकते हैं। प्लेटो की लेखनी और मेसोपोटामिया के मिथकों के बीच की कड़ी हमें अटलांटिस की कहानी की उत्पत्ति के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करती है। जबकि ये सभ्यताएं सम्मोहक तुलनाएं प्रदान करती हैं, हर प्राचीन संस्कृति पर अटलांटिस टेम्पलेट को थोपने से बचना महत्वपूर्ण है। हमें प्रत्येक सभ्यता की विशिष्टता को समझने और उसकी सराहना करने की आवश्यकता है। प्रत्येक सभ्यता का अपना अनूठा इतिहास, उपलब्धियां और चुनौतियां थीं। इनकी विशिष्टता हमें उनके बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करती है। इन संबंधों की खोज करने का मूल्य अटलांटिस के लिए एक आदर्श मिलान खोजने में नहीं है, बल्कि यह समझने में है कि कैसे वास्तविक दुनिया की सभ्यताओं ने स्थायी किंवदंती को प्रेरित और आकार दिया हो सकता है। यह खोज हमें हमारे अतीत के बारे में और अधिक जानने और समझने का अवसर प्रदान करती है। क्या मिनोअन या अन्य प्राचीन संस्कृतियों ने अटलांटिस की कथा को प्रेरित किया, या समानताएं केवल संयोग हैं? बहस जारी है। यह बहस हमें इतिहास के रहस्यों को सुलझाने और हमारे अतीत की गहराई में झांकने के लिए प्रेरित करती है। पांचवा भाग 21वीं सदी के खजाने की खोज करने वाले प्रौद्योगिकी और अटलांटिस की खोज। उन्नत तकनीक के आगमन के साथ अटलांटिस की खोज ने एक नए युग में प्रवेश किया है। सबमर्सिबल, सोनार मैपिंग और रिमोट से संचालित वाहन अब खोजकर्ताओं को पहले से कहीं अधिक सटीकता के साथ समुद्र तल में गहराई से जाने और पता लगाने की अनुमति देते हैं। समुद्री पुरातत्वविदों ने इन उपकरणों का उपयोग हजारों साल पहले मानव गतिविधि के जहाजों के मलबे, जलमग्न बस्तियों और अन्य साक्ष्यों को उजागर करने के लिए किया है। ये खोजें, जबकि अटलांटिस के अस्तित्व की पुष्टि नहीं करती है, लहरों के नीचे खोई हुई सभ्यताओं को खोजने की क्षमता को उजागर करती है। अटलांटिस की खोज में सैटेलाइट इमेजरी और एरियल लिडार का भी इस्तेमाल किया गया है। ये प्रौद्योगिकियां घनी वनस्पतियों और यहां तक कि उथले पानी में भी प्रवेश कर सकती हैं। पृथ्वी की सतह पर छिपी संरचनाओं और पैटर्न को प्रकट करती हैं। शोधकर्ताओं ने दूर दराज के इलाकों में और समुद्र के नीचे संभावित पुरातात्विक स्थलों की पहचान करने के लिए इन उपकरणों का उपयोग किया है, जिनमें से कुछ में खोई हुई सभ्यताओं के सुराग हो सकते हैं। इन तकनीकी प्रगति के बावजूद समुद्र तलाशने के लिए एक विशाल और चुनौतीपूर्ण वातावरण बना हुआ है। पानी के नीचे काम करने की कठिनाइयों के साथ खोज क्षेत्र का विशाल पैमाना, इसका मतलब है कि अटलांटिस के निर्णायक सबूत खोजना एक कठिन काम बना हुआ है। क्या 21वीं सदी की तकनीक आखिरकार अटलांटिस के रहस्य को सुलझा सकती है? केवल समय और निरंतर अन्वेषण ही बताएगा।